ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में, जिसके बारे में विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस बार की चतुर्थी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन अधिकतर लोग गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजमान करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आज आप जानेंगे चतुर्थी कब है, व्रत कब रखना है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे। क्योंकि गणेश भगवान को जब घर पे लाते हैं तो उन्हें शुभ मुहूर्त में ही घर पे लाना चाहिए। सूर्य उदय सूर्यास्त के साथ चंद्र उदय के समय क्या रहेगा। साथ ही आज आप जानने वाले हैं गणपति की स्थापना के शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में। राहु काल के समय भूले से भी इस दिन गणपति बप्पा को स्थापना नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार गणपति को अपने घर पे विराजमान करते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान इस दिन आपको जरूर रखना है। कितने दिनों तक आप गणपति को अपने घर में रख सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जरूरी बातें जानने वाले हैं। बप्पा को अपने घर पे लाने से पहले उनकी मूर्ति भी आपको चुननी होती है। आजकल इको फ्रेंडली गणेश आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो घर पे भी मिट्टी से गणपति बना के उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि स्थापना तो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है विसर्जन के दिन। विसर्जन के दिन हो सकता है आसपास आपको नदी तालाब ना मिल पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं, या फिर विसर्जन करते समय आपको ये लगे नदी तालाब दूषित तो नहीं है। तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि इको फ्रेंडली गणेश आप लेके आएँ। ऐसे गणपति आप अपने घर में आप आराम से विसर्जन कर सकते हैं। गमलों में या किसी बर्तन में उनका विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा को जब भी आप अपने घर पर लेके आएं, पीला या लाल वस्त्र उनके ऊपर ढक के लाएं। कभी भी उनके मुख के दर्शन स्थापना करने से पहले नहीं किए जाते। जब आप बाजार में जाते हैं चूज करने के लिए, ढूंढने के लिए, तब तो आप देख सकते हैं जब वो शुभ मुहूर्त शुरू होता है, जिस समय आप अपने घर लेके आएँ उनका आप मुंह जरूर ढक दें। स्थापना करने के बाद उनकी मुख के दर्शन किए जाते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अधिकतर लोग अपने घर पे गणपति बप्पा को विराजमान कराते हैं, और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी दिन के अनुसार जितनी अपनी श्रद्धा और विश्वास है और उनकी सेवा कर सकें, उतने दिन तक आप अपने बप्पा को अपने घर रख सकते हैं। फिर उनके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। तो कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5, 7 या फिर पूरे 10 दिन उनकी अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। आप भी अच्छा है, आप 1 दिन बाद भी आप विसर्जन कर सकते हैं। उनके लिए आपको अनंत चतुर्दशी का इंतजार नहीं करना होता है। जो अपने घर पे गणपति को लाते हैं, जितने दिन अब बप्पा आपके घर रहते हैं उनकी सेवा करनी होती है, उतने दिन आपके घर में शुद्ध सार्वजनिक भोजन बनाया जाता है। बप्पा को तीनों टाइम का भोग लगाया जाता है। भोग हमेशा स्नान करने के बाद तैयार करना चाहिए। कुछ लोग जितने दिन बप्पा को अपने घर रखते हैं उतने दिन उपवास भी रखते हैं। उपवास यानी एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है और वो पूरी हो गई हो, तो ऐसे में आप चाहें इस बार गणपति को अपने घर लाकर स्थापना कर सकते हैं। विधि विधान से उनका पूजन करके विसर्जन भी कर सकते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना कभी अकेले नहीं करना चाहिए। उनकी पत्नियों की रिद्धि सिद्धि की उनके साथ करनी चाहिए। आप सुपारी को रिद्धि सिद्धि का प्रतीक मान के उतने दिन तक उनका भी सेवा कर सकते हैं। गणपति स्थापना में कलश की स्थापना जरूर करें। कलश जितने दिन आपके घर में गणपति रहेंगे उतने दिन तक कलश भी ऐसे ही रखना है। विसर्जन के दिन ही कलश का विसर्जन करना है। अब बात आती है कि किस प्रकार के गणपति अपने घर लाने चाहिए, गणपति कैसे होने चाहिए। क्योंकि मूर्ति चुनते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर आप स्थापित करना चाहते हैं तो बाईं ओर सूंड वाले गणपति जिसके हाथ में लड्डू हो या मोदक हो बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जब भी गणपति को लेके आए, खूब ढोल बाजे के साथ बड़े अच्छे से उनका स्वागत करते लाना चाहिए। उस समय आपके घर में किसी तरह का कलह कलेश नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके घर में ना हो जो नशा आदि करता हो।
ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। स्थापना करने से पहले जहाँ पर भी आपको गणेश जी को विराजमान कराना है, उस जगह की आप अच्छे से साफ सफाई कर लें, फूलों से सजावट कर लें, जो भी लाइटें वगैरह लगाना चाहते हैं, रंगोली बनाना चाहते हैं, वो कर लें। गंगा जल छिड़क के पहले ही पवित्र कर लें। घर पे बप्पा की मूर्ति अगर आप ला रहे हैं तो आपको कैसी मूर्ति नहीं लानी है, प्लास्टर और पीओपी से बनी कोई भी प्लास्टिक की मूर्ति आपको नहीं लानी है। जहाँ तक हो सके आपको गणपति भगवान की बैठी हुई प्रतिमा ही लानी चाहिए। आपको मार्केट में इस तरह के बहुत तरह गणपति मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ खड़े भी गणपति आपको मिले, लेकिन घर में अगर रिद्धि सिद्धि का वास चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपके घर में कोई विघ्न ना आए, परिवार के सभी सदस्य सदा स्वस्थ और खुश रहें, तो बैठे हुए गणपति आपको लाने चाहिए। पूजा करने के लिए आपको एकदम चटक ब्राइट कलर की मूर्ति आप ला सकते हैं। बप्पा का स्वागत करते समय शंख जरूर बजाना चाहिए। शंख से सकारात्मक ऊर्जा आती है। सभी देवी देवता गणपति के साथ ही आपके घर में विराजमान हो उतने ही दिन तक हो जाते हैं जितने दिन बप्पा रहते हैं। कलश की स्थापना करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, जल से भरा हुआ कलश गणेश भगवान के हमेशा दाईं तरफ रखा जाता है। जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो वो आपकी बाईं साइड होगा, लेकिन बप्पा के दाईं साइड रखा जाता है। गणपति भगवान की डायरेक्ट चौकी पर नहीं रखा जाता है। आप नीचे चाहे कमल दल बना लीजिए, चाहे कावल की ढेरी बना लीजिए, ढेरी के ऊपर ही आपको गणेश भगवान रखने होते हैं। कलश को भी आप ऐसे डायरेक्ट जमीन पर नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट जमीन पर रख देते हैं, तो ऐसे गणपति बप्पा को नहीं रखते हैं। उनको थोड़ी सी कुछ ना कुछ अक्षत आप जरूर रखें। और फिर आपको जितने दिन तक भी बप्पा को अपने घर पे विराजमान करना है, उतने दिनों का संकल्प लेना होता है। वैसे तो गणपति भगवान बहुत सारे प्रसन्न हैं, बहुत सारे नियम हैं, मगर वो वीडियो आपको अब जान लिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 31 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन उपवास रखना जरूरी नहीं है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं। एक और जरूरी नियम कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है, और चतुर्थी का जो व्रत है वो चंद्र देवता की दर्शन करे अधूरा माना जाता है। और चंद्र देवता को बिना देखे अपना अर्घ भी दें और अपना उपवास भी खोल सकते हैं। जो पूजा है वो भी संपन्न आप कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:34 से समाप्त होगी 31 अगस्त बुधवार की दोपहर 3:23 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:41, चंद्रोदय का समय रहेगा सुबह 9:29, और चंद्राष्ट का समय रहेगा रात 9:21 पर। तो रात की जो पूजा है शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी है। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:20 तक, और अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:20 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:51 तक। अब आप गणपति भगवान की स्थापना इन शुभ मुहूर्त में से, चाहे वो पूजा का शुभ मुहूर्त हो चाहे बाकी मुहूर्त हो, उनमें कभी भी कर सकते हैं। बस राहु काल के समय का आपको ध्यान रखना है। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब राहु काल का समय भी जानिए। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक। इस दिन चित्रा नक्षत्र सारा दिन रहने वाला है, इसलिए आप दिन में कभी भी शुभ मुहूर्त में भी राहु काल के समय को छोड़ के गणपति की स्थापना आप कर सकते हैं। वैसे दोपहर के समय आप गणपति भगवान की पूजा की जाती है। दोपहर के बाद कभी भी आप भगवान को घर पे ला सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्थी समाप्त हो गई है, पूरे दिन आप शाम को पंचमी तिथि प्रारंभ हो गई, तो ऐसा विचार आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपको सारा दिन ही शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, सिर्फ राहु काल के समय को छोड़ के। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गणपति भगवान की स्थापना से जुड़े